हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE में कुछ ऐसे मैचेस भी हुए हैं जिसके बारे में खुद कंपनी चाहती है कि काश वो कभी नहीं हुए होते। ऐसे मैचेस या तो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आते या फिर इनमें कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिसे कंपनी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती है। हालांकि WWE के लिए ऐसे मैचेस को इतिहास से हमेशा के लिए हटा पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन WWE अपनी पूरी कोशिश करती है कि फैंस को ये मैच कभी याद ही ना आवे। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE इतिहास के 5 ऐसे ही मैचेस के बारे में बात करेंगे जिसे WWE हमेशा के लिए अपने इतिहास से हटाना चाहती है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 24। गाइज पिछले काफी सालों से WWE ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स का एक क्लासिक फ्यूड की तरह दिखाते आ रही है, लेकिन इनके बीच का लड़ाई की शुरुआती दिनों में इस लड़ाई और इनके मैचेस दोनों ही फैंस के बीच में इज्जत नहीं थी। रेसलमेनिया 24 में दोनों के मैच को लेकर फैंस के नेगेटिव फीलिंग साफ दिख गई थी। ये मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट वाले शो में रखा गया था और फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने पूरे मैच के दौरान दोनों रेसलर को लगातार बुक किया और इस मैच से ब्रॉक लेसनर इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने बैक स्टेज में जाकर विंस मैकमैन के ऊपर अपनी यूनिवर्सल टाइटल फेंक दिया था। अच्छी बात यह है कि WWE पूरी तरह से भूल चुका है कि ऐसा कोई मैच हुआ भी था, लेकिन 2022 में दोनों रेसलर के बीच हुए मैचेस इससे कई बेहतर थे और ऐसा हो सकता है कि WWE रेसलमेनिया 38 और समर स्लैम 2022 में हुए मैचेस के हाइलाइट्स का इस्तेमाल करके उनकी लड़ाई को बेहतरीन दिखाए। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2, ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस क्रिस बेनोआ रेसलमेनिया 20। गाइज 2004 के रॉयल रंबल में जीत के बाद बेनोआ को रेसलमेनिया 20 में के मेन इवेंट में जगह मिल गई थी। एक बेहतरीन ट्रिपल थ्रेट मैच में वर्ल्ड टाइटल के लिए बेनोआ का सामना शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ हुआ था। उस समय ये WWE के इतिहास के सबसे शानदार मैचेस में से गिना जाता था और कमेंट्री पर मौजूद JR इसे लगातार एक रेसलमेनिया क्लासिक बुला रहे थे, लेकिन फिर से बेनोआ की हरकतों की वजह से WWE को ऐसा दिखाना पड़ा जैसे रेसलमेनिया 20 का यह मैच इवेंट कभी हुआ ही नहीं था। इस मैच का जिक्र कभी भी किसी तरह से नहीं किया जाता और जब भी रेसलमेनिया 20 की कोई बात होती है तब अक्सर बात केवल अंडरटेकर और केन के मैच की होती है या जॉन सीना के US टाइटल जीतने की होती है। हालांकि WWE का रेसलमेनिया 20 का मेन इवेंट जैसे क्लासिक मैच को इस तरह नजरअंदाज करना कुछ लोगों को नाराज कर सकता है, लेकिन ये साफ समझ आता है कि WWE बेनोआ को किसी भी इस तरह से अच्छा दिखाने से क्यों बचती है। नंबर 3, गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर सुपर शोडाउन 2019। WWE ने 2019 में गोल्डबर्ग और द अंडरटेकर का मैच करवाकर एक बड़ा फैसला किया था। दोनों का सामना सुपर शोडाउन के पेपर व्यू में हुआ था। ये एक चमत्कार ही था कि दोनों रेसलर उस मैच से सलामत वापस आए। काफी हद तक इस मैच में बहुत सारी गलतियां हुई थी और एक समय पर वो अंडरटेकर लगभग अपने सर के बल गिर गए थे। ये मैच बहुत शर्मनाक था और ये कोई ऐसा मैच नहीं था जिसे दोनों रेसलर या फिर WWE को गर्व होना चाहिए। जब से ये मैच हुआ है तब से ये दोनों रेसलर ने खुलकर इसकी बुराई की है और WWE भी किसी भी तरह से इसका मैच का जिक्र करने से बचता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये मैच कभी हुआ ही ना हो, जो कि शायद सही तरीका भी है। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, द रॉयल रंबल 2004। गाइज हालांकि 2004 का रॉयल रंबल अब ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन उस रंबल का अभी भी तारीफ होती है और उसे WWE का अब तक का सबसे बेहतरीन रंबल मैच माना जाता है। वो एक यादगार रॉयल रंबल मैच था। उसमें बेनोआ को रखने की फैसले से बहुत तारीफ हुई थी। बदकिस्मती से 2007 में बेनोआ की हरकतों की वजह से WWE को इस रॉयल रंबल मैच को अपने इतिहास से हटाना पड़ा। जब भी WWE 2004 के रंबल की बात करती है तब अक्सर केवल ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स की मैच की बात होती है। बेनोआ ने पहले पोजीशन पर रहते हुए भी रंबल मैच जीत भी लिया था, लेकिन जब भी रंबल से जुड़े मैचेस की बात होती है तब क्रिस बेनोआ का नाम नहीं लिया जाता। पिछले कुछ सालों से इस रंबल को द फॉरगॉटन रॉयल रंबल भी कहा जाता है, क्योंकि WWE के नजरिए से ये मैच इतिहास के पन्नों से हटाया जा चुका है। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, DX वर्सेस ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन क्राउन जेवल 2018। गाइज 2018 में शॉन माइकल्स का रिटायरमेंट से वापस आना एक विवादित मुद्दा था। रेसलमेनिया 26 में HBK को एक बेहतरीन तरह से अलविदा कहा गया था और फैंस इस बात से नाराज थे कि वो रिटायरमेंट से केवल पैसों के लिए फिर से वापसी कर रहे थे। HBK ने ट्रिपल एच के साथ मिलकर अंडरटेकर और केन से एक मुकाबला किया। वो मैच फैंस की उम्मीदें से भी कई ज्यादा बुरा थी। HBK वो अब पुराने वाले HBK नहीं रहे थे, अब वो गंजे हो गए थे और वो रिंग में थोड़ा अच्छा महसूस करते नहीं दिख रहे थे। वो मैच पूरी तरह से गलतियों से भरा हुआ था और वो इसमें 4 ऐसे रेसलर थे जिनका बेहतरीन दौर बहुत पहले बीत चुका था
और अब वो एक मेन इवेंट के लेवल का मैच दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एचबीके के लिए रिटायरमेंट से वापस आना एक बहुत ही गलत फैसला था और जब भी ये मैच हुआ है, फैंस और WWE ने खुद भी रेसलमेनिया 26 में हुए एचबीके के मैच को उनके आखिरी मैच के तौर पर याद रखने का फैसला किया है। तो गाइज ये थे WWE के ऐसे मैचेस के बारे में जिसे WWE अपने इतिहास से हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। तो गाइज ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।